कराची में जल्जले के दौरान मलीर जेल में कैदी जेल सिक्योरिटी से लड़ पड़े, असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। हंगामा आरआई के दौरान एक कैदी हलाक, 5 जख्मी, 216 फरार हो गए। 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी। 80 कैदियों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में ले लिए गए। एक कैदी को उसकी कानून पसंद वालिदा ने खुद मलीर जेल के हुकाम के हवाले कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और डीजी रेंजर सिंध मौके पर पहुंच गए। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से बाहर निकले। सूबाई वज़ीर का कहना था कि 100 के करीब कैदी फरार हुए। मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीआईजी जेल कहते हैं, जल्जले के 22 कैदियों ने माड़ी गेट तोड़ दिया। जेल एहलकारों पर भी तशद्दुद किया। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। कराची पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्जले के 22 मलीर जेल की दीवार कमजोर हो गई थी। कैदी दीवार तोड़कर फरार हुए। रेंजर्स, एफसी और पुलिस ने मलीर जेल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। मलीर जेल के सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह का कहना है कि सर्कल नंबर 4, 5 और 6 से 100 से जायद कैदी बैरिक से बाहर थे। 135 से जायद कैदियों की तलाश जारी है। जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पकड़े गए कैदी सिराज ने मीडिया को बताया कि जल्जला आया तो सब गेट तोड़ने लगे। बहुत सारे लोग गेट से भाग गए। मैं गैर कानूनी पिस्तौल के केस में गिरफ्तार हुआ हूँ। जेल से फरार होकर छुप गया था लेकिन पकड़ा गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मलीर जेल से कैदियों के फरार का नोटिस। इजहार तशवीश, कहा सूबाई वज़ीर दाखिला आईजी सिंध मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। यकीन है कि सूबाई हुकूमत और पुलिस तमाम मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और इसे कभी कोई अलहदा नहीं कर सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात के ज़ेर एहतमाम हलाल टॉक्स प्रोग्राम में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारत और इसकी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा। फितनाल हिंदुस्तान BLA को भारत की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। मजीद कहा, अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। तर्जमान पाक फौज ने कहा, बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कोई नजरिया है और ना ही कोई तस्वुर। पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तरफ से अमरीकी इंतजामिया बिलखुसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर डोरती शाह से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से डोरती शाह को आगाह किया और इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि भारत ने बगैर किसी काबिल एतबार तहकीक या मुसद्दिका शवाहिद के फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस तरह कबल अज़ वक्त और बेबुनियाद इल्जामात न सिर्फ कशीदगी में इजाफा करती हैं बल्कि बामकसद मुकालमे और अमन के इम्कानात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में रहा और सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। सिफारती मिशन ने OIC के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय हमले से कबल ही जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। FBR में इस्लाहात से मुतल्लिक आला सतह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज की कामयाबी का सबूत हैं। जल्द पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के राह पर कामयाबी से गामज़न करेंगे। करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। भारत की सिफारती मुहाज पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत कनाडा में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वज़ीर आज़म और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन के सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुम्मे से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इत्तलाक
5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। पंजाब हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा के तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में 6 जून से 9 जून तक दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा को सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताई शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गई। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे। वादी लीपा में बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू। सर्दी लौट आई। गरज चमक के साथ बारिश ने जलथल एक कर दिया। सयाहों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ी इलाकों में रश लग गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का जोर। सिबी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 और तुरबत में 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मैदानी इलाके और जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। मतला जस्वी अबरालूद दिन के वक्त 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलती रहेंगी।